नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर मैं आपके सामने हूँ कुछ सीजनल सब्जियों को लेकर के कि कैसे हम उगाएंगे उसको और क्या क्या हमें सावधानियाँ बरतनी चाहिए, कैसे बढ़िया से बढ़िया गोभी हम अपने छत के ऊपर उगा सकते हैं। जैसा कि आप ये देख रहे हैं तो मैं इसकी A to Z जानकारी दूंगा, तो बने रहिए इस जानकारी के लिए मेरे साथ। आइए चलते हैं कि स्टार्टिंग कैसे करते हैं हम। गोभी, फूल गोभी, बंद गोभी और ब्रोकली, ये तीनों लगभग एक ही वैरायटी के हैं। देखने में वैसे लगता है जस्ट, लेकिन पत्तों का ही थोड़ा सा डिफरेंस होता है। और खैर जो प्रोडक्ट है इसका, फ्लावर है, उसका तो डिफरेंस आपको सबको पता है ही है। तो हम चलते हैं बोने के लिए। अब मैं बताता हूँ आपको। ये देखिए, ये ब्रोकली के सीड्स हैं, ये हमारे पास जो है बंद गोभी, कैबेज, और ये फूल गोभी यानी कि कॉलीफ्लावर। इन तीनों के सीड्स हम बोएंगे और अगले जो है 30 दिन के अंदर ये सीड्स हमारे सीडलिंग में कन्वर्ट हो जाएंगे। इसके बाद हम इसको ट्रांसप्लांट करेंगे। तो A to Z जानकारी मैं आपको दिखा रहा हूँ। तो जैसा कि मैं बता रहा हूँ कि सीड बोना है हमें, तो सीड बोने के लिए पहले मैं सॉइल प्रोपोर्शन बता दूँ, क्योंकि सीडलिंग जो हम बोएंगे वो बहुत ही नाजुक होती हैं। तो उसके लिए हमें बहुत ही सॉफ्ट सॉइल की ज़रूरत होती है। कई लोग कहते हैं कि हमारी सीड्स उगी नहीं, वो नॉर्मल गार्डन सॉइल में डाल देते हैं जो कि बहुत ही हार्ड होती है। तो वो ज़्यादा मिट्टी भी अगर डाल दिया हमने, सपोज़ करो सीड डाल के, तो वो ऊपर नहीं आ पाती हैं हार्डनेस की वजह से। जैसे छोटा बच्चा होता है उसको काफ़ी केयर की ज़रूरत होती है, इसी तरह हमारे जो सीड्स बोएंगे सीडलिंग्स के लिए, उनकी हमें काफ़ी केयर की ज़रूरत पड़ती है। तो उसके लिए मैं एक सॉइल कंपोजिशन जल्दी में बता देता हूँ आपको, ज़्यादा टाइम ना लूँगा आपको। तो ये सॉइल कंपोजिशन क्या है, 3 पार्ट मिट्टी के लेने हैं आपने, 1 पार्ट वर्मी कंपोस्ट लेना है और 1 पार्ट आप जो है वो लेंगे कोकोपीट ले लें या राइस हस्क ले लें। राइस हस्क डिकम्पोज होना चाहिए ताकि ये पोरस हो जाए, मतलब पानी का स्टेग्नेशन ना हो। बेबी प्लांट हैं तो इसमें हम पानी अगर ज़्यादा स्टेग्नेशन हो जाएगा तो नीचे से जड़ें गलनी शुरू हो जाएंगी, जर्मिनेट होने के बाद भी ये मर जाती हैं। तो इसलिए हमें रखना है कि बेल ड्रेनेज सॉइल बनाना है इसके लिए, और बहुत सॉफ्ट। अगर आपकी सॉइल जो गार्डन सॉइल है वो काफ़ी हार्ड है तो इसमें आप सैंड भी मिला सकते हैं 1 पार्ट। अगर सॉफ्ट है मेरी तरह तो फिर सैंड मिलाने की ज़रूरत नहीं है। तो ये बताते हैं, ये गार्डन सॉइल कंपोजिशन हो गया। और इसमें हम ये कुछ मिट्टी जो है हम इस तरह से बाहर निकाल के रख लेंगे इसकी कवरिंग के लिए, ठीक है। तो कवरिंग के लिए हमने रखा और ये हमने नीचे बनाया। ये हमारा ये बंद गोभी का बीज है, ये देख लीजिए। तो ये हमने लिया और इसको इस तरह से स्प्रिंकल करना है। हम एक ही में हम ये तीनों बीज हम एक में डाल देंगे। तो ये हमने डाल दिया बंद गोभी। अब ये फूल गोभी है, एक तरफ से हम फूल गोभी डाल देते हैं। ये हमने ये फूल गोभी के बीज डाल दिए। अब ये कोना हमारा रह गया, इसमें हम ये ब्रोकली है हमारी, ये डालते हैं हम। ये ब्रोकली के सीड्स हमने डाल दिए। अब क्या करना है, हमने इसको एज इट इज छोड़ देना है और ये जो मिट्टी हमने एक्स्ट्रा रखी थी इसको ऐसे स्प्रिंकल करना है कि ये सारे बीज इसके हमारे ढक जाएं इसके नीचे। तो वाटरिंग जो करनी है हमने, वाटरिंग या तो कोई सॉफ्ट फुहारा हो आपको उससे करो, और नहीं है तो इस तरह से करना है, आपने लेना है इस तरह से, हाथ से इस तरह से डालना है, डायरेक्ट नहीं डालना है, नहीं तो वो सारी जो बीज है वो उखड़ के बाहर आ जाएंगी। तो हमें ये प्रिकॉशन लेना है। और उगने के बाद भी पानी कुछ इसी तरह से डालना है, एकदम से पाइप से प्रेशर से पानी नहीं डालना है, नहीं तो वो सारी की सारी उखड़ जाएंगी हमारी। तो ये हमने इस तरह से पानी डाल दिया, बहुत ज़्यादा डीप इरिगेशन नहीं करनी है, एक बार डाल दिया। अब हम 2 दिन नहीं डालेंगे, फिर तीसरे दिन हम इसमें पानी डालेंगे और फिर देखेंगे आप कि लगभग 10 दिन बाद आपका ये इस तरह से उग जाएगा। ये देखिए, ये उगा हुआ है, जर्मिनेट हो गया है। ये कॉलीफ्लावर और ये जो है अपना कैबेज है। तो इस तरह से आपके 10 से 15 दिन के बीच में ये हो जाएगा। जर्मिनेशन तो आपकी 3rd डे हो जाएगी छोटी छोटी, लेकिन ये अभी जो है 12 दिन का पौधा लगभग है, 12 दिन का है। तो आप अब देख रहे हैं ये हमने लगाया था, आज जो है 29 डेज़ हो गए। अब 29 डेज़ में बिल्कुल लगाने को तैयार है। अब करना क्या है, आपको जस्ट इस तरह से गीला करके और ये निकालना है, ये निकलना चाहिए, इस तरह से रूट्स निकलनी चाहिए साथ में आपकी। और ये देखिए, ये रूट्स हमने इस तरह से निकाली, रूट समेत। ये देखिए, ये हमारे पौधे लगाने को बिल्कुल तैयार हैं। तो हमने इनको निकाला। ट्रांसफ़र करने के लिए आप 30 डेज़ में ट्रांसफ़र कर ही दें, 29, 30 या 28 डेज़ में आप ट्रांसफ़र कर ही दें इसको, नहीं तो ज़्यादा बड़ा हो जाएगा तो सर्वाइव करना मुश्किल हो जाएगा।
और न्यूट्रिशन के हिसाब से डिपेंड करता है आपका। अगर अच्छा न्यूट्रिशन देते हैं तो 25 डेज़ में भी आप इसको ट्रांसफ़र कर सकते हैं। तो ये ट्रांसफ़र करने के लिए है, और कोशिश करें कि इसको शाम के टाइम ट्रांसफ़र करना है 4 बजे के बाद। तो ये जो अब जैसे लटक जाता है ये लटकेगा नहीं। ये गमला हमारा तैयार है मिट्टी भर के, और इसमें इस तरह से होल करेंगे और ये डालेंगे इस तरह फर्मली, बस लगा देंगे। हम एक 14 इंची के गमले में हम 3 पौधा लगा सकते हैं। तो ये देखिए ये 3 पौधा हमने लगा दिया। अब इसमें जो है ये 12 इंची है तो इसमें हम 2 ही पौधा लगाएंगे। ये 10 इंची गमला है, इसमें भी हमने 2 पौधे के अराउंड लगा देना है। लगा के इस तरह से पानी देना है, बहुत ज़्यादा नहीं देना है, बट इतना देना है कि इनकी रूट्स तक पानी पहुंच जाए। और फिर इसके बाद आपको 45 डेज़ वेट करनी है। 45 डेज़ इसमें से फ्लावरिंग हो जाएगी आपकी, मतलब काटने लायक गोभी हो जाएगी। देखिए हमने गोभी लगाई और ठीक 45 से 50 दिन के बाद ये ब्रोकली आप इस तरह से देख रहे हैं, गोभी इस तरह देखिए गोभी तैयार है बिल्कुल। और ये देसी गोभी है, येलो कलर जो है वो शो करता है कि देसी गोभी है, और प्योर वाइट होगा वो हाइब्रिड रहती है। तो देसी गोभी प्रेफर करना चाहिए खाने के लिए, इसका टेस्ट और न्यूट्रिशन जो है बहुत अच्छा होता है। और आप ये देखिए कि मैंने एक गमलों में, मतलब एक बाल्टी है ये, और 1 फुट आया है इसका 12 इंची का, तो डेप्थ की इसकी ज़्यादा ज़रूरत नहीं होती। इसमें हमने 3-3 लगाया, आप देखिए कि 3 के 3 ही तैयार हैं बिल्कुल। और इसी तरह इसमें जो हमने 4 लगा दिए हैं, 3 तैयार है और चौथा ये देखिए, तो 4-4 है। और ब्रोकली हमने ये 3-3 लगा दिया। ये बंद गोभी है, बंद गोभी का साइज़ देखें जैसे खेत में भी ना हो, इस तरह का साइज़ है। ये 2-2 हमने लगा दिए थे, तो इसमें तो 1 मर गया, और इसमें ये 2 सर्वाइव कर रहा है बिल्कुल बढ़िया, अच्छे से सर्वाइव कर रहा है। तो अब हम इसकी हार्वेस्टिंग करते हैं। ये लगभग 55 डेज़ का हो गया, निकल आई थी फ्रूटिंग। ये हमने हार्वेस्ट किया गोभी, देखिए ये थोड़ा सा बड़ा हो गया था, इतना बड़ा होने नहीं देना चाहिए, और ड्यू टू द शॉर्टेज ऑफ टाइम ये बड़ा हो गया। अब हमने ये इस तरह से काट लेना। ये सारा पत्ता जो है आप यूज़ कर सकते हैं खाने में, बस अब तक दवाई पेस्टिसाइड ना छिड़के हों। तो हम पेस्टिसाइड नहीं करते, सारा ऑर्गेनिक ही हमारा होता है। कच्चा भी खा सकते हैं इसको आप। तो ये फूल गोभी हार्वेस्ट कर रहे हैं हम, बिल्कुल तैयार है हमारे खाने के लिए एकदम देसी गोभी। जैसे कि मैंने आपको पहचान बताई है, देसी गोभी की पहचान यही है कि एकदम कलर जो है येलो कलर में होगा। तो ये देसी गोभी हमारी हार्वेस्ट कर रहे हैं, इसमें देखिए। लगभग ब्रोकली जो है वो 1 किलो के अराउंड है, 1 किलो से ऊपर ही होगा, कम नहीं है। और इसका हम आज हार्वेस्ट कर रहे हैं। इस तरह से हमने बिल्कुल रेडी है, रेडी क्या ओवर रेडी हो गया है थोड़ा, दे देखिए। और ये लगाया हुआ है बाल्टी में, 1 बाल्टी के अंदर ये लगभग 3 पौधे हैं हमारे, तीनों साइज आप तो आप अपनी ऑर्गेनिक ब्रोकली घर में उगा के खा सकते हैं। ऑर्गेनिक ब्रोकली घर में उगा के खा सकते हैं। और इसके लिए फिर भी कोई गाइडलाइंस की ज़रूरत हो तो मेरा नंबर आपके स्क्रीन पर होगा, वहाँ से आप कॉल कर सकते हैं या व्हाट्सएप के थ्रू से बात कर सकते हैं। थैंक यू।